नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस के खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। देश में आतंकवाद के तार को लेकर लगातार चर्चा चलती रही है और खास करके जिस तरीके से पूरे देश में जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ने काम किया है, उससे निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि तमाम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। पूरे देश में इस बात को लेकर आज चर्चा है कि आखिर किस तरीके से समा परवीन नाम की एक आतंकी कही जाने वाली कई गतिविधियों में लिप्त पाई गई है। एटीएस की तरफ से इसे गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ के दौरान जो कुछ सामने आ रहा है वो निश्चित तौर पे चौंकाने वाला है। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि इसकी तार की बात की जाए तो कई राज्यों से जुड़ा बताया जाता है और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि राज्य झारखंड यानी कि झारखंड के कोडरमा इलाके की रहने वाली समा परवीन कहीं ना कहीं देश में एक ऐसे नेटवर्क को तैयार कर रही थी जिससे पूरे देश को खतरा महसूस किया जाता है। हालांकि समय रहते एटीएस की टीम ने पूरी जांच के साथ पूरे सूचना के आधार पे तमाम गतिविधियों पे नजर रखी हुई थी और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि किसी भी तरह से इसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा और एक बार ऐसे छापेमारी के साथ साथ इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। समा परवीन के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी होने की खबर है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस घटनाक्रम के बाद से तमाम सुरक्षा एजेंसियों के चौकसी बढ़ा दी गई है और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि इनके जो तार हैं उसकी कहीं ना कहीं तहकीकात जारी है। जिस तरीके से देश की बातचीत की जाए, पहले भी कई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं आतंकी गतिविधियों को लेकर के जिससे पूरे देश में एक बार अलग सी हलचल दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ने मुस्तैदी के साथ काम किया है उसको लेकर सभी का कहीं ना कहीं अब आज के दिन देश के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आज जिस तरीके से हम बातचीत करते हैं इसके बारे में अगर समझना चाहें समा परवीन के बारे में तो जो जानकारियाँ मिल पाई हैं उसके आधार पर समा परवीन कोडरमा तिलैया यानी कि झारखंड के तिलैया इलाके के रहने वाली बताई जाती है और लंबे समय से कहीं ना कहीं बेंगलुरु में रह रही थी। उसका परिवार पूरी तरह से वहां शिफ्ट कर गया था लगभग 10 से 15 साल पहले और इसके बाद से आज की बातचीत की जाए तो आज उसकी जब गिरफ्तारी हुई है तो बताया जा रहा है कि अल-कायदा के लिए वो अपने आप को तैयार करके रखी थी और संगठन को मजबूत करने के लिए युवाओं को जोड़ने की काम कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद से उसे हैदराबाद ले जाया गया, वहाँ कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद से उसके तार जुड़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से उसमें कहा जा सकता है कि अब कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर और भी एजेंसियां काम करेंगी, तब जाकर पूरी तरह से जानकारी मिल पाएगी कि आखिर क्या कुछ चल रहा है पूरे देश में। अभी जो जानकारी आई है एजेंसियों की तरफ से उसमें हम देख रहे हैं कि झारखंड के दामन पर कहा जा सकता है कि फिर से एक बार आतंकवाद का दाग लगा है। अल-कायदा का एक और कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हुई है। गुजरात के एटीएस के हत्थे चढ़ी है ये और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के हैंडलर के रूप में जानी जाती थी और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि 10,000 से अधिक लोगों को जोड़ने की बात कही जा रही है और एक और बात सामने आई कि युवाओं को टारगेट किया जा रहा था। परिवार के बारे में जो अब तक जानकारी मिल पाई है उसमें इसके 2 भाई हैं जो कहीं ना कहीं बड़े जगह पे काम कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा है और दूसरा कहा जा सकता है कि वो भी एक बड़े पद पे कार्यरत है। बहन की बातचीत की जाए तो उसकी एक बहन है जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर रही है साइंटिस्ट के रूप में और ये सारा पूरा परिवार पहले ही शिफ्ट कर गया था यहाँ से झारखंड से और साउथ में जाकर अपना बसे हुए दिख बताए जाते थे। बेंगलुरु से जो खबरें आई थी कि इनका परिवार वहीं मौजूद है। समा परवीन कुछ युवाओं को जोड़ने की काम कर रही थी और इसके पास कहा जा रहा है कि इसके नेटवर्क में काफ़ी लोग जब जुड़ गए तब जाकर ये जानकारी आई कि एस्ट्रेज ऑफ नेशन नाम का एक संगठन के रूप में या बाकी चीज़ों को लेकर के काम किए जा रहे थे और उसको जब एटीएस के टीम ने खंगाला तब जाकर जानकारी मिल पाई कि इसके कई तार बाहर के नेटवर्क से जुड़े हैं। हालांकि इसका खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर कौन कौन से लोग इसमें जुड़े हैं, कहाँ से फंडिंग होती थी और किस देश से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रहे होंगे। हालांकि अल-कायदा के नाम आने के बाद से तमाम सुरक्षा एजेंसी कहीं ना कहीं सक्रिय होते नजर आ रहे हैं
और अब तक माना जा रहा है कि झारखंड के में कई जगहों पे कोडरमा, धनबाद, लोहरदगा, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची से पहले भी इस तरह के गतिविधियों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और फिलहाल की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक बड़ी उपलब्धि है। हम जरा समझने की कोशिश करेंगे आज कि आखिर इस गिरफ्तारी के बाद से क्या कुछ है, क्या कुछ सूचनाएं आ रही हैं। हालांकि पूरी खबर तो अभी फिलहाल नहीं आ पाई है, आधिकारिक रूप से कई चीज़ें आनी बाकी हैं। इसके बावजूद हमारी सहयोगी नेहा खान ने जिस तरीके से आज इस खबर पे काम करने के बाद से बातचीत की है, उसके बाद से जरा समझते हैं नेहा से कि क्या कुछ जानकारी अब तक निकल कर आई है जो अब तक कहा जा सकता है कि सुर्खियों में है और खास करके तमाम एजेंसियां चौकस है। नेहा, क्या लगता है, क्या जानकारी मिल पाई है? कोडरमा के इलाके की रहने वाली है नेहा परवीन, और साथ साथ जिस तरीके से एटीएस की गिरफ्तारी की गई है उसके बाद से कहा जा रहा है कि अब क्या कुछ हो सकता है, कैसे देखा जा रहा है आज के दिन सुरक्षा एजेंसी किस तरीके से काम कर रहा है? जी, परवीन क्षमा परवीन है। जिस तरह से साल की उम्र में उसे अब कहा जाओ मॉडल की लेडी अब वो जानी जाने लगी है, जिस तरह से वो पाकिस्तान में अलग अलग कायदा के खातों से के माध्यम से के संपर्क में थी। गुजराती ने यह भी कहा कि शमा जो है 4 से 5 ऑफलाइन टेरर मॉड्यूल पर काम कर रही थी। कर्नाटक में पूर्व संग्रहालय को वह खुद संभालती थी। इंस्टा पर युवाओं का ब्रेन वॉश करती थी। शमा परवीन झारखंड के कोडरमा की रहने वाली है। हालांकि अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश करती थी। बड़ी शरिया कानून लागू करने की चर्चा करती थी। लोकतंत्र को खत्म करने की बात इस तरह से सामने आ रही है, और जो छात्र होते थे कहीं ना कहीं उन्हें भी वो उकसाने का काम करती। जी राकेश जी। नेहा, क्या लगता है, अभी तक जो बातचीत हो रही थी, जो जानकारियां मिल पा रही थी, परिवार के लोगों के बारे में भी कुछ संकेत मिले हैं और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि झारखंड में भी इसके तार जुड़े हुए बताए जाते हैं। क्या लगता है कि झारखंड में भी कुछ जुड़ाव हुआ था क्या? कुछ मेंबर्स या संगठन से जुड़ने की खबरें आ रही हैं क्या? जी मैं बता दूं आपको कि इसमें शमा बहुत बड़ी संख्या में इंटरनेट पर मौजूद लोगों से संपर्क में जरूर थी। अन्य देशों के लोग से भी इसके संपर्क थे। झारखंड की बात अगर कही जाए तो कोडरमा की वो तो रहने वाली थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल उठा है कि झारखंड से कई ऐसे जो आतंकवादी संगठन है वो देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इससे पहले जो शबनम परवीन थी वो आपको वासेपुर से मिली थी, तो कहीं ना कहीं इससे पहले रांची में मिले थे। तो कहा जा सकता है कि झारखंड में भी ये अलकायदा कानून जो है, अलकायदा कानून से बने जो गैंगवार सर वो भी कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से हम बार बार चर्चा करते हैं, खास करके झारखंड की या फिर पूरे देश की बातचीत की जाए तो आतंकी संगठनों के तार लंबे समय से यहाँ दिखाई पड़ते रहे और कई बार सुरक्षा एजेंसियों की जांच के दौरान या बाकी सूचनाओं के आधार पे कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी भी हुई और पूछताछ भी की जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें खास करके शमा परवीन की गिरफ्तारी के बाद से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ लगता है कि झारखंड में और कहीं कहीं तार जुड़े महसूस किए जा सकते हैं या किसी तरह की कोई गतिविधियों की जानकारी मिल पाई है क्या? बिल्कुल 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 राकेश जी, ये कहना कहीं ऐसा मामला है। तो धीरे धीरे अगर कहा जाए तो इससे पहले जो गुजरात के आशुतोष सुनील जोशी ने कहा था कि उनका जो ये बयान आया था कि 22 जुलाई 2025 को जो अपराधी पकड़ा गया था वो एक इंस्टाग्राम अकाउंट के संपर्क में था। इनमें से 3 और अकाउंट पर कनेक्शन थे जिन पे काफी संख्या में लोग फॉलो करते थे। लेकिन अगर कहा जाए तो शमा परवीन कोडरमा से अगर पकड़ी गई है तो उनका नेटवर्क कहीं ना कहीं अब तक जुड़ चुका होगा। जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि 10,000 लगभग उनका फॉलोअर्स में लोग जो थे वो जुड़ चुके थे। तो हो सकता है, ये कहा जा सकता है कि झारखंड में भी कहीं ना कहीं उनकी पहचान के लोग जो है आस पास होंगे। जी
खास करके नेहा एक और सवाल हो रहा था कि पुलिस लगातार कहीं ना कहीं चौकसी बरतती रही है और झारखंड में भी आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, आतंकियों के खिलाफ भी लगातार काम किए जाते रहे। सूचनाओं के आधार पे चाहे अन्य स्टेट की बातचीत की जाए, वहाँ की पुलिस से पहुँचती है, ATS की टीम काम करती है, सूचनाओं के आधार पर कहीं ना कहीं गिरफ्तारियाँ होती रही हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड में कई राज्य, खास करके कई जिले की बात की जाए झारखंड के अलावा, तो कई जगहों से तो बातचीत होती थी, लेकिन कोडरमा, हजारीबाग के साथ साथ लोहरदगा, जमशेदपुर, रांची, इन इलाकों में भी सक्रियता देखी जाती थी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर बाकी माध्यम से। तो क्या लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी चौकस दिखाई पड़ती है, क्योंकि सूचनाएं तो जरूर मिलती नजर आ रही हैं और साथ साथ कहीं ना कहीं पुलिस की टीम हो या फिर जांच एजेंसियां हो, सुरक्षा बल के जवान हो, तमाम गतिविधियों को पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। जी राकेश जी, मैं बता दूं आपको कि लगातार झारखंड सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि जिस तरह से नक्सलाइट लोग जो है उनको वो नक्सलीवाद जो है उसे खत्म करने की बात करती है, पर कहीं ना कहीं से ये चीज जो है वो निकल कर सामने आ ही जाता है। हालांकि इससे पहले भी माइकल राज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बातें रखी थी कि बहुत ही जल्द जो है नक्सलाइट एरिया को जो है उसे समाप्त कर दिया जाएगा, उसे खत्म कर दी जाएगी, लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि इस पर पूरी तरह से कार्रवाई हो रही है। और अभी जिस तरह से ये बातें उजागर हुई है शमा परवीन की, तो कहीं ना कहीं लोग जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इस पे जो है प्रशासन को और हर किसी को पूरी तरह से जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि शमा परवीन की भी अगर बात की जाए तो कोडरमा में जिस तरह से वो है, तो वहां पे भी पूरी तरह से जांच पड़ताल चल रही है, उनकी सहयोगी से मिला जा रहा है, उनके दोस्तों से मिला जा रहा है। और बेंगलुरु में वो जो अपने घर पे रेंट लगा दी गई थी, तो रेंटरों से भी जांच पड़ताल ATS की टीम जो है वो कर रही है। और लगातार झारखंड में भी इस तरह का मामला देखा जा रहा है। जिस तरह से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इससे पहले अभी शमा परवीन मिले, इससे पहले वासेपुर में शबनम मिली थी, इससे पहले चानो में भी मिले थे और फिर रांची में भी मिले थे। तो इस तरह से लगातार जो है अलकायदा जो है एक संगठन, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपना रुख जो है वो बढ़ा रहा है, वो लोग जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका खुलासा जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हो रहा है। नेहा, खास करके आपकी बातचीत हो रही होगी पुलिस से भी, पुलिस के अधिकारियों से भी, हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक इस बारे में किसी ने भी कुछ नहीं कहा है और इस बारे में कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है फिलहाल, जब तक कि पूरी जानकारी नहीं आ जाती है, जैसे कि सुबह बातचीत के दौरान ये चीज़ें आ रही थी। क्या लगता है पुलिस से आधिकारिक रूप से तो जो बातचीत होती ही है, अनऑफिशियल तरीके से जब आपकी बातचीत होती है तो क्या कुछ संदेश आता है, क्या संकेत दिखाई पड़ते हैं झारखंड जैसे राज्य में, किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं यहाँ पे? जी, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से पुख्ता काम कर रही है, वो बिल्कुल अपने कामों पर जुटी है। अगर नक्सल इलाके की बात की जाए तो वो बिल्कुल उस पर निगरानी बनाए रखती है। अगर किसी भी प्रकार का अगर इस तरह की सूचनाएं जो लोगों के द्वारा मिलती है, तुरंत उस पर प्रशासन जो है वो जागरूक होती है और इस पर तुरंत ही कार्रवाई करती है और कुछ न कुछ नतीजा जो होता है वो निकल कर सामने आता है। नेहा, एक और सवाल आपसे करेंगे खास करके कि अमूमन कहा जाता है कि जहां भी नक्सली गतिविधि हो या फिर आतंकी गतिविधियां हैं, आम लोगों के कहीं ना कहीं सहयोग उनको मिल जाता है। खास करके इस तरह के जब मामले आते हैं तब पता चलता है कि उस इलाके के लोगों का सपोर्ट भी कुछ न कुछ उस इलाके के लोग देते रहे हैं, जिसके कारण इस तरह की गतिविधियाँ रुकने में या फिर रोकने में कामयाबी जल्दी नहीं मिल पाती है और जब सूचनाएँ आती हैं तब तक थोड़ी देर हो जाती है। क्या लगता है किस तरीके से पुलिस काम करती है अपने सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आतंकी गतिविधियों के तार कहीं ना कहीं कई इलाकों से जुड़े बताए जाते हैं? जी, कहीं ना कहीं आपने ये बात कही है कि लेट तो होती है पता करने में, लेकिन कहीं ना कहीं जो पता करना होता है तो जो लोग होते हैं आसपास के लोग जरूर अगर कोई साथ देते हैं तो दूसरी ओर कहीं किन्हीं को अपने वतन से मोहब्बत हो तो वो जो होते हैं अपने प्रशासन की ओर रुख करते हैं और उन्हें बताने का भी काम करते हैं, जिसपे तुरंत ही जांच एजेंसी जो है इस पे जांच पे जुटती है, कार्रवाई पे जुटती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो इस पे निगरानी जो है काफी ज्यादा रखनी चाहिए और दूसरी ओर अगर कहा जाए तो इस पे जो आतंकवादी मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, इस पे निगरानी काफी ज्यादा बढ़नी चाहिए, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए।
कि जल्द से चलिए जल्द जो ये लोग हैं वो पकड़े भी जाए। चलिए नेहा, तमाम चीज़ें चल रही हैं जिस तरीके से हम चाहेंगे कि आप अपनी पूरी निगाहें बना रखें कि किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं, कहां कहां इनके संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, और साथ साथ जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों की जानकारियां मिल पा रही हैं, उसके बाद से तमाम सुरक्षा एजेंसियों से सूचनाएं अगर हम लोगों तक पहुँचती हैं तो उसे हम लोगों भी कोशिश की करेंगे कि जनता तक पहुँचाएँ। और साथ साथ अभी तक जिस तरीके से जो खंगालती हुई चीज़ें आई हैं, खंगाल कर सामने आई हैं, उसके बाद से ये लग रहा है कि आतंकी तार जिस इलाके में जुड़े हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी लगे हुए हैं। एटीएस की टीम लगातार काम कर रही है और इस घटना के बाद से समा परवीन की गिरफ्तारी के बाद से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कितना कुछ हो पाएगा, कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे, इसकी जानकारी तो जरूर सुरक्षा एजेंसियों को मिलेगी, लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अलकायदा जैसे संगठन तेजी से हमारे देश में कई इलाकों में सक्रिय होते रहे हैं। और अभी की बातचीत की जाए तो फिर से एक बार कहीं ना कहीं पुलिस तंत्र की बातचीत की जाए, सुरक्षा तंत्र की बातचीत की जाए, उनकी तरफ से पूरी चौकसी बरती जा रही है। और जिस तरीके से आज देश में हालात हैं उसमें पूरे लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, खास करके आम लोगों का, कि किसी भी स्थिति में आतंकवाद नक्सलवाद को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और इसलिए तमाम लोग भी कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं कि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगे। इसीलिए हम भी अपील करते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि अगर किसी तरह की कोई गतिविधियां सामने आती हैं, संदिग्ध हो, उसकी जानकारी पुलिस को रख दें। और समय पे अगर जानकारी दी जाती है तो शायद आपके इलाके में कोई बड़ी घटना घटने से रुक सकती है। आज की स्पेस कस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।